इस लॉकडाउन के अंदर खाना सो जाते हैं और क्या कर सकते हैं इस लॉकडाउन के अंदर खाना और सोना याद ही नहीं कब सुकून से सोया था। इतनी टेंशन है इस लॉकडाउन के अंदर कि सुकून से नींद ही नहीं आ रही है। पूरी रात बस टेंशन में गुजर जाती है कि कैसे होगा, कैसे घर चलेगा, क्या होगा, सब समझ से बाहर है। बस क्या करूं, अल्लाह ही देखने वाला है। सिगरेट एक तो महंगी इतनी हो गई है और दिल करता है कि छोड़ दूं पर छुटती ही नहीं है। जब खत्म हो जाती है और कहीं दुकानों पे भी नहीं मिलती और दुकानें बंद होती हैं या फिर और इस लॉकडाउन के अंदर और जो कहते हैं कहीं से नहीं मिल पाती तो रात को नींद तक नहीं आती है। दिल करता है कि बस क्या करें, इंसान इस लॉकडाउन के अंदर बस परेशान होके रह गया है। इतना दुख होता है, बच्चे चिप्स बिस्किट मांगते हैं लेकिन मैं दिला ही नहीं पाता। क्या करूं, जेब में कुछ पैसे ही नहीं है, घर तक तो इतनी मुश्किल से चल रहा है उधारों पे। क्या करें, तुम समझाओ जरा बच्चों को कि पापा का हाथ थोड़ा तंग है, अभी परेशान है पापा, समझाओ जरा उनको। वाईफाई कितना स्लो हो गया था, नेटफ्लिक्स कितना स्लो और हल्का चल रहा था, यहाँ तक कि यूट्यूब तक जो है कहते हैं स्लो हो गया था। तो मैंने वाईफाई की स्पीड बढ़वा दी है। अब जो है कहते हैं आराम से नेट यूज करेंगे हम लोग जो है कहते हैं इस लॉकडाउन के अंदर। और कर भी क्या सकते हैं, घर में बंद है तो, और स्पीड भी इतनी स्लो हो जाए तो फिर बंदा तो कहाँ जाएगा। तो अब परेशानी की जरूरत नहीं है, स्पीड तो मैंने बहुत ज्यादा बढ़वा दी है। बच्चों को तुम खुद समझा दो, जिद कर रहे थे कि नेट का फीस चार्ज करते हैं। अब खुद बताओ कि ऐसे वक्त में जब खाने के लाले हैं और जो कहते हैं सर पे छत तक रहने की जो कहते हैं टेंशन सवार है, तो उसमें नेट की फीस चार्ज करवाना जो कहते हैं जरूरी है क्या? क्या नेट के बगैर हम रह नहीं सकते क्या? खुद बताओ, समझाओ जरा बच्चों को। पता है इस साल प्रमोशन होगा ऑफिस के अंदर, लेकिन अब मुश्किल ही लग रहा है। जो हालात चल रहे हैं, इतने टाइम से लॉकडाउन चल रहा है तो मुश्किल लग रहा है मुझे कि इस बार प्रमोशन होगा। अब क्या करूं, समझ से बाहर है। मेहनत भी इतनी की थी और छुट्टियां भी मैंने बहुत कम की थी, लेकिन प्रमोशन का तो मुझे कोई आसार नजर नहीं आ रही है कि इस साल कुछ होगा। इस महीने सोचा था मालिक से जो है कहते हैं 1000-2000 तनख्वाह में बढ़ाने का बोलूंगा, लेकिन जो है कहते हैं मालिक खुद कह रहा है कि जो कहते हैं जब काम ही नहीं हो रहा तो पैसे कहाँ से दूं, अब तो पैसे ही नहीं मिल रहे। क्या करूं, सोचना है, समझ से बाहर है। देखो लॉकडाउन बढ़ गया है मजीद और वक्त के लिए। तुम एक काम करो, राशन की लिस्ट बना के दे दो और सैनिटाइजर और मास्क की तरह राशन भी कहीं जो कहते हैं नायाब ना हो जाए। और दुकानें खुले ना खुले कुछ पता नहीं, तो कुछ गारंटी नहीं है कि दुकानें खुले या ना खुले। तो जो कहते हैं मैं अभी जाता हूँ और जाके जो कहते हैं 1-1.5 महीने का जो कहते हैं राशन ला के रख देता हूँ, ताकि हमें कोई परेशानी ना हो आने वाले वक्तों में, क्योंकि कुछ भरोसा नहीं क्या सिचुएशन चले। ठीक है, खत्म होने वाला था तो सोचा था कि जो कहते हैं काम पे जाऊंगा, पैसे लाऊंगा, लेकिन अब जो कहते हैं इन्होंने मजीद और लॉकडाउन बढ़ा दिया है, तो अब पैसे कहाँ से लाऊं। और राशन भी अब खत्म हो गया है और जो कहते हैं पैसे नहीं है, तो जो कहते हैं दुकान वालों ने और ज़्यादा मजीद जो है उधार देने से भी मना कर दिया है कि अब और उधार पे जो है राशन नहीं देंगे। बताओ घर कैसे चलाएं यार, समझ से बाहर है। ये लॉकडाउन कब तक चलेगा, ये वबा कब तक चलेगी, बस अल्लाह ही बेहतर जानता है। मेडिकल स्टोर से जाके सैनिटाइजर्स और मास्क लेके आता हूँ और बच्चों को बोल देना कि उनका इस्तेमाल रखें, और तुम भी ध्यान रखना कि जो कहते हैं तुम भी उनका इस्तेमाल रखो और वो भी उनका इस्तेमाल रखें। और जो कहते हैं बाहर से जो कोई भी आए उसे पहले सैनिटाइजर देना कि वो हाथ सैनिटाइज कर ले, और उनको मास्क पहले दे देना, ताकि जो कहते हैं और फिर कोई बात करना, क्योंकि सेफ्टी सब में ज़्यादा पहले है। और जो कहते हैं मुझे जो कहते हैं ये भी बता दो कि जो कहते हैं ग्लव्स कितने रह गए हैं, ताकि मैं ग्लव्स भी लेके आ जाऊं, क्योंकि पूरे वक्त हम ग्लव्स भी पहने रहेंगे, ताकि अगर कोई बाहर वाला आता है वो हाथ वाथ गलती से मिला ले तो ग्लव्स कम से कम हम पहने रहे। सही है, मुझे लाजमी जो कहते हैं बता दो देख के। गवर्नमेंट कह रही है कि हैंड सैनिटाइजर और मास्क यूज करो, ग्लव्स यूज करो। बताओ कैसे गरीब आदमी जो कहते हैं यूज कर सकता है इन सब चीजों को? इनकी कीमतें तो आसमान को छू रही हैं। सिर्फ 1500 तक का तो सिर्फ मास्क मिल रहा है। अब खुद बताओ, जो कहते हैं ये वक्त तो पाई पाई जोड़ के रखने का है, इसमें जो कहते हैं कैसे हम जो कहते हैं ये सब चीजें अफोर्ड कर सकते हैं। और इनके बगैर जो कहते हैं बचने के भी चांसेस जो कहते हैं बहुत मुश्किल हैं। तो जो कहते हैं तुम एक काम करो, सिलाई मशीन निकालो और साफ कपड़ा लो, उससे बच्चों के लिए मास्क और जो कहते हैं अपने और मेरे लिए मास्क सी दो और जो ग्लव्स सी दो। थोड़ी हिफाजत तो हम खुद से कर सकते हैं ना, थोड़ा जो कहते हैं भले हम खरीद नहीं सकते लेकिन ये बना तो सकते हैं ना। करो जरा कुछ करो तुम। वो मुझे अच्छा वक्त से याद आ गया कि जो कहते हैं एटीएम से पैसे निकाल के लेके आने हैं, क्योंकि लॉकडाउन का वक्त है, हाथ में पैसे होना लाजमी ज़रूरी है।
क्योंकि कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, तो हाथ में कैश होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और टेंशन बिल्कुल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सैलरी तो जो कहते हैं ऑफिस से वक्त पे पूरी की पूरी मिल रही है बाकायदा। और जो कहते हैं इसका लॉकडाउन का अलाउंस भी मिल रहा है, और जो कहते हैं अगर कोई बीमारी बीमारी हो जाए तो उसके लिए जो कहते हैं एक अलाउंस भी फिट कर दिया है हमारे ऑफिस वालों ने, कि वो अलाउंस भी दे रहे हैं। और जो कहते हैं लोन की भी टेंशन नहीं है, क्योंकि सैलरी आ रही है आराम से, तो हम वक्त पे लोन भी की भी जो कहते हैं इंस्टॉलमेंट्स आराम से भर देंगे। वो मैं ये कह रहा था कि लॉकडाउन की वजह से जो है ना काम पे जा पा रहा हूँ, ना पैसे आ पा रहे हैं कहीं, और ना ही कहीं आना जाना हो पा रहा है। तो मैं ये सोच रहा था कि बाइक बेच देता हूँ, उससे कुछ पैसे भी हाथ में आ जाएंगे और घर चलाने की टेंशन भी कुछ कम हो जाएगी। और जो कहते हैं अभी तो कहीं आना जाना हो नहीं रहा है, तो जो कहते हैं उससे जो पैसे आएंगे उसके ज़रिए जो कहते हैं जो घर की चीज़ें वीज़ें लानी होंगी, या फिर ज़रूरत की चीज़ें, या फिर सौदा जो लाना होगा वो मैं पैदल जाके ले आया करूँगा। और जब लॉकडाउन खत्म होगा और नौकरी वापसी लगेगी, तो जो कहते हैं और खुदा ने चाहा तो जो कहते हैं बाइक तो दोबारा भी ली जा सकती है, लेकिन अभी जो पैसों की ज़रूरत है, तो मेरा यही मशवरा है। तुम बताओ क्या किया जाए, बेच दूँ ना? मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि मेड नहीं आ रही है, तुमको घर के सारे काम करने पड़ रहे हैं। और ये लॉकडाउन ख़त्म होते ही मैं तुमको अपनी तरफ से कार गिफ्ट करूंगा, और जैसे ही ये लॉकडाउन ख़त्म होता है हम आउट ऑफ कंट्री ट्रिप पे जाएंगे और खूब घूम फिर के आएंगे, एंजॉय करके आएंगे। लॉकडाउन ख़त्म होते ही हमको एक एक रुपया जोड़ जोड़ के जो है ना कहते हैं सारे के सारे कर्जे उतारने होंगे। और जो कहते हैं सारा जितना का जितना कर्जा है वो सब उतारना होगा, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं ये कह रहा था कि तुम भी जो कहते हैं पढ़ी लिखी हो, तो तुम भी कहीं जॉब कर लेना लॉकडाउन के बाद, उससे मेरी बड़ी हेल्प हो जाएगी। हम अब बहुत आसानी से जो कहते हैं कर्जे उतार पाएंगे। क्या कहती हो, मेरी मदद करोगी तुम? मैं दोस्तों के साथ राशन बांटने जा रहा हूँ। वो लोग बता रहे थे कि हम गरीबों को राशन बांटेंगे और पिक्चर्स और वीडियोस भी बनाएंगे जो कि सोशल मीडिया पे डालेंगे। तो मैं तो ज़रूर जाऊँगा, बहुत फेमस हो रहे हैं आजकल लोग जो है राशन की वीडियोस वगैरह अपलोड करके। मैं तो लाजमी जाऊँगा। कल भला बताओ मेरे को इतनी शर्म आई, कुछ लोग आए हुए थे मोहल्ले में, राशन बांट रहे थे और पिक्चर्स और वीडियोस भी बना रहे थे। भला बताओ, पाव पाव भर आटा दे रहे थे और 1,500 तस्वीरें खींच रहे थे। मुझे तो इतनी शर्म आई, मैं बिल्कुल नहीं गया। भला बताओ, तुम्हें अगर नेकी करनी है तो लोगों के दरवाजे पे जाके पूछ लो कि भाई चाहिए, चाहिए होगा तो वो ले लेंगे, नहीं तो वो मना कर देंगे। ये क्या तुम डिंडोरा पीट रहे हो और जो एक एक पाव की चीज दे दे के जो कहते हैं इतनी इतनी शुगल मार रहे हो, और जो कहते हैं वीडियोस बना के और इंटरनेट पे भी डाल रहे हैं। भला बताओ मैं कैसे जाता वहाँ पे यार, सफेद पोश आदमी हूँ। जैसे मैंने बताया, सैलरी की टेंशन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऑफिस वालों ने क्या, बॉस ने खुद बोला है कि जब तक लॉकडाउन चलेगा सैलरी देते रहेंगे। और भले काम हो या ना हो, वो जो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है वो जो कहते हैं चलता रहेगा। और अगर काम नहीं भी आता तब भी जो कहते हैं वक्त पे सैलरी जो कहते हैं मिला करेगी, जो सारे परमानेंट एम्प्लॉयज हैं। और तो और उन्होंने ये बोला है कि इस लॉकडाउन की सिचुएशन में जो डेट थी सैलरी आने की, उससे 4 दिन पहले जो कहते हैं सैलरी आ जाया करेगी। है ना कितनी अच्छी न्यूज़? मालिक से कल मैंने जाके बोला था कि जो कहते हैं मालिक पैसे दे दें, तो मालिक ने तो साफ झड़क दिया, इतनी बेइज्जती कर दी, साफ झड़क दिया। कहने लगे पैसे क्या दरख्तों पे उगते हैं क्या, काम वाम हो नहीं रहा और जो कहते तुम पैसे मांगने आ गए, पैसे कहाँ से दूं? अरे भाई इज्जत से मना कर देते, या फिर जो कहते हैं तुम तो इतने सेठ आदमी हो, तुम्हें मजदूरों की जो कहते हैं रोजी रोटी नहीं दी जा सकती क्या? जो ऑफिस में काम कर रहे हैं उनको तो पैसे मिल रही है, गवर्नमेंट ने कहा है, हमारी पता नहीं क्यों जो कहते हैं पेट पे लात मारी हुई है। नाश्ते में पूरी छोले बनाओ, कोई नई नई चीजें बनाया करो। ये मैं रोज अंडा पराठा खा खा के थक गया हूँ कि क्या मतलब, घर में पूरा दिन पड़े रहते हैं, तो अब कुछ खाने में तो चीजें अच्छी बने, ताकि जो है दिल तो थोड़ा बहले। इतना तो बोर हो गए हैं यार, वही खाना रोज रोज एक जैसी चीज, भाई मैं तंग आ गया हूँ। तुम जो है चेंज करो, आइटम नए नए बनाए करो। राशन अब जो कहते हैं देखभाल के चलाना होगा, क्योंकि लॉकडाउन पता नहीं कब तक चले, और जो कहते हैं पैसों की भी बड़ी तंगी है। तो जो कहते हैं बहुत देखभाल के चलाना, इस तरीके की चीज़ें बनाना कि जो कहते हैं वो काफ़ी काफ़ी टाइम तक चल जाए। और जो कहते हैं मैं ये कह रहा था कि हम लोग तो लॉकडाउन की वजह से देर देर से सो के उठ रहे हैं, तो नाश्ते में कुछ ऐसी चीज़ बनाओ कि नाश्ता और दोपहर का खाना एक ही वक्त में हो जाए, और जो कहते हैं नाश्ते और दोपहर के खाने से एक ही वक्त हो जाए। और जो कहते हैं उसके बाद हम डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ जो कहते हैं रात का खाना करेंगे। इससे 2 वक्त जो कहते हैं खाना हो जाएगा और जो है राशन भी बचेगा।
मैं तो सोच रहा कि अगर ये 2-3 दिन का जो है लॉकडाउन में छूट देते हैं तो जो है हम कहीं पिकनिक पे चलते हैं, किसी सी साइड या फिर जो है कहते हैं किसी वाटर पार्क वगैरह चलते हैं। बल्कि बेस्ट आइडिया तो ये है कि हम लोग फार्म हाउस चलते हैं और वहां पे जाके रहेंगे। बहुत हो गया यार घर में रह रह के, अब जो है थक गया हूँ, उगता गया हूँ, तबीयत अजीब सी होने लग गई है। और जो कहते हैं बस अब क्या करूँ। तो काश बस दुआ करो कि एक छुट्टी दे दें थोड़ी सी लॉकडाउन में, ताकि हम घूम फिर के आए और एंजॉय करके आए। मुझे तो मकान मालिक की सोच सोच के बहुत टेंशन हो रही है कि जो कहते हैं कहीं वो घर से बेघर ना कर दे, किराया वक्त पे ना देने की वजह से। अभी तो छत का आसरा है सर पे तो रह लेंगे, तब तो छत भी सर पे नहीं होगी। और अगर उसने गुस्से में आके हमें घर से बेघर कर दिया, निकाल दिया, तो हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे। और दूसरे घर के लिए जो कहते हैं पैसे भी नहीं है अभी तो हमारे पास। मेरी सैलरी भी नहीं आ रही है बिल्कुल ही, जो कहते हैं हाथ तंग हुआ हुआ है, लोगों से उधार पे रह रह के तो रह रहे हैं हम लोग। राशन तक तो उधार का आया हुआ है हमारे पास। कैसे रहेंगे, मुझे बड़ी टेंशन हो रही है, मेरी रातों की नींदें तबाह हुई हुई हैं। कैसे रहेंगे हम लोग यार, कैसे रहेंगे। अच्छा गाइस, उम्मीद है कि जो कहते हैं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और जो कहते हैं इसके अंदर जो मैंने मैसेज देने की कोशिश की है वो भी आप तक पहुंचा होगा ज़रूर। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जो कहते हैं सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत ज़्यादा शेयर करें, आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं अभी नया नया हूँ इस चैनल पे। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।